लोग कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। कोई कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन सच अपना रंग दिखा ही देता है। जी हाँ, ये अवैध घुसपैठी जो भारत में छुपकर बैठी हुई है, अपने आप को जबरदस्ती सनातनी दिखाने का प्रयास कर रही है, उस सनातनी का बहुत बड़ा सच सामने आया है। इसकी नकली बेटी का बर्थडे छठे महीने में मनाए जाने को लेके लोगों में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था। सब लोग सोच में पड़े थे कि आखिर क्या कारण है इसने केक काटा, क्योंकि जब भी ये केक काटती है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है, इसके केक काटने के बाद लोग परेशान थे, दुखी थे। और जानते हैं 3 सालों से जो लोग इस केस पे दुखी है, परेशान है, वो हर एक पल इस अवैध घुसपैठिए के सच को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पे खोजी कुत्तों की तरह लगे हुए हैं। उनमें से हम भी एक खोजी कुत्ते हैं, हालांकि हमसे भी बहुत समझदार यहाँ पे बैठे हैं जो इस भगोड़ी को यहाँ से उठाकर फेंकना चाहते हैं। आज इसका बहुत बड़ा सच का खुलासा सामने लेकर आई हूँ। सुनकर आप भी दंग रह जाओगे कि ये मक्कार औरत यहाँ मीना परिवार के साथ मिलकर किस तरीके से हमारे देश में झूठ फैला रही है। झूठ के दम पर यहाँ पे हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तार कर रही है। इसकी नकली बेटी का सच अगर आपके सामने आएगा ना, आपके भी होश खाफ्ता हो जाएंगे। फिलहाल कल भगोड़ी लाइव आई थी और इसकी कुटाई हुई है ढंग से, बहुत अच्छे से इसकी कुटाई हुई है। इसने लाइव ये तभी आती जब इसको कूटा जाता है। अब इसकी जो नकली बच्ची थी उसको लेके हमारी एक बहन ने यहाँ पे खुलासा कर दिया। हमारी एक बहन ने कल हमें मैसेज दिया है कि भगोड़ी ने जिस बच्ची का जन्मदिन मनाया वो जन्मदिन फेक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। भगोड़ी ने कल जिस बच्ची का जन्मदिन मनाया, यानी कि लप्पू की जो बहन की बेटी इन्होंने अपने घर पे रखी हुई है, उस बच्ची को ये बोलते हैं हमारी बेटी है, भारतीय मीना है, हमारे प्यार की निशानी है, पबजी की निशानी है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत की निशानी है। वो बच्ची का सच में ही असली जन्मदिन था। आप चौंक गए ना? जिस बच्ची को ये कहती है छठा महीना लग रहा, वो बच्ची 1 साल की हो चुकी है। ये हमारी एक बहन का खुलासा है। वॉइस मैसेज के साथ उनका मैसेज आया है मेरे पास कि दीदी ये बच्ची 6 महीने की नहीं है। ये भगोड़ी ने जो पहली बार जन्मदिन मनाया वो असली जन्मदिन था, क्योंकि ये बच्ची 1 साल की हो चुकी है। दोस्तों आपने देखा होगा बच्ची अच्छी खासी है, हेल्दी है, सब जानती है, समझती है बातों को, हंसती है, अगर उससे बातें करो बैठ जाती आराम से। उसका हाथ पकड़ के लप्पू ने कंधे पे बैठा के उसको पूरा घुमाया, आपने देखा होगा। क्योंकि 5 महीने की बच्ची कभी बैठना तो दूर की बात है, वो लुढ़क जाती है अगर उसे बैठा लो। उसके जो ये बोन्स हो वो बहुत कमजोर होते हैं। उनके हमारे यहाँ बोलते हैं जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको बैक सपोर्ट देके पकड़ा जाता है। उसको गोदी में भी पकड़ो, बैक सपोर्ट के साथ पकड़ा जाता है। वो बच्ची आराम से लप्पू से गोद में बैठालता है, कंधे में बैठालता है, बाइक में बैठालकर आसानी से ले जाता है। कल एक बहन ने कहा कि दीदी ये बच्ची सच में 1 साल की हो चुकी है। तो दोस्तों किस तरीके से ये अवैध घुसपैठिया ने भारत के लोगों को पागल बनाया, बुद्धू बनाया, बेवकूफ बना रही है, वो सब आप लोग देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बैठे इसको भाभी भाभी करके इसके नाम का रट्टा जपने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन ये घुसपैठिया जो नाटक यहाँ पे कर रही है अपने बचने के लिए, अपने आप की जड़ें भारत में जमाने के लिए, वो बहुत ही शर्मनाक है। सीमा हैदर की जो बेटी है नकली, जी हाँ, वो 1 साल की हो चुकी है और उसको देख के भी लगता है, क्योंकि हमारी बहनें जो चीज खोजकर निकाल के लाती वो हमेशा सच होती, वो झूठ नहीं होती है। अगर उन्होंने ये बोला है तो कहीं ना कहीं ये भगोड़ी की नकली बेटी 1 साल कंप्लीट कर चुकी है। दोस्तों भगोड़ी की वो बेटी 6 महीने पहले पैदा हो चुकी थी। शौक लगा ना? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 6 महीने पहले बच्ची पैदा हो चुकी थी, तब से भगोड़ी ने नौटंकी करना शुरू किया कि ये प्रेग्नेंट है। जब इसकी बच्चे की माँ 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट रही, तब से भगोड़ी ने नौटंकी की ये प्रेग्नेंट है। और दोस्तों इसने बच्ची अपनी जो भगोड़ी ने जब नकली बच्ची को जन्म देने का नौटंकी किया, उसके बाद ये 6 महीने तक इन्होंने उस बच्ची का मुंह नहीं दिखाया। उसी बच्ची का जिस बच्ची को आज ये अपनी वीडियो बनाने के लिए लगातार कैमरा के आगे लाते हैं, वो बच्ची उसको बार बार आपने देखा होगा हर वीडियो में उसको लाया जाता है ताकि इनकी टीआरपी बने रहे, इनको अच्छा खासा व्यूज मिले, इनको डॉलर मिले। अगर इस बच्ची को ये दिन भर कई वीडियो में दिखाते हैं
मीरा, भारती मीरा, सनातनी, जय श्री राम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो 6 महीने तक ये अवैध घुसपैठी ने यह बात क्यों बोली कि ये उस बच्ची का फेस रिवील करने में 6 महीने का टाइम लगाएंगी? क्योंकि इनको कंफर्म नहीं था वो लड़की होगी या लड़का, और इनको पता था जब तक बच्चा 6 महीने का होता है उसको माँ के दूध की जरूरत होती है। अगर ये उसी समय पैदा हुए बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को दिखाते सामने तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 3, 4, 5 महीने बाद झूठ थोड़ा सा सच साबित करने में सही साबित हो जाता है। फिर भी लोगों की खोजी नजरों ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि भाई 1 साल की बच्ची को 6 महीने की बच्ची करके दिखाएंगे तो क्या पब्लिक मान जाएगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। उस बच्ची को इन्होंने 6 महीने बाद दिखाया, और 6 महीने के बीच में इन्होंने जितने भी बच्चे दिखाए उसमें अंजलि का बेटा उसको लड़कियों के कपड़े पहन के लड़की एक बच्ची के रूप में विदाउट फेस के दिखा देते थे। एक बच्ची ये पड़ोस से ले आते थे जिनको थोड़ा बहुत पैसा देके वो दिखा देते थे, और एक इन्होंने सिलिकॉन का बेबी रखा हुआ था, छोटा न्यू बॉर्न बेबी, जिसको ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अब सोचिए ना, एक पाकिस्तानी औरत जो अपने मुल्क से सब कुछ बर्बाद करके अपने घर को बिगाड़ कर यहाँ बैठी है, अपने 4 बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर भारत में आई है, जो भारत के नागरिक कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश कभी भी किसी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं देता है। वो महिला अपनी अय्याशियों के चलते भारत में आकर घुसकर जिस तरीके से तमाशे कर रही है वो पूरी दुनिया ने देखा। आज भी ये महिला पूरी देश को पागल बना रही है। आज भी ये महिला अपने झूठ का दुकान को खोलकर चारों तरफ उसका प्रचार कर रही है। इसमें पूरी तरीके से साथ दे रहा है रबुपुरा का मीना परिवार। मीना परिवार एक ऐसा अपराधी है जिन्होंने हमारे देश में अवैध एक औरत को घुसाया है 4 बच्चों के साथ। दोस्तों, हमारा कोई सीमा हैदर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर ये महिला अवैध एंट्री किया इसने। उसके बाद ये भारत को क्या मैसेज दे रही है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया घुटकर आकर बैठ जाए बेल पर छूटे पकड़े जाने पर, और उसके बाद वो मनमानी तरीके से दावे कर दे कि भाई वो कोई मजबूरी में या गलती से नहीं आया था, वो झूठ बोल रहा था कोर्ट के अंदर, वो तो प्यार में आया था। उसके बाद ये महिला शादी भी कर लेती है और अपने बच्चे होने का दावा भी कर देती है। आप देख रहे हो फुल फ्लैश ये महिला तमाशे कर रही है, सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है। और हमें भरोसा है भारत सरकार पे, क्योंकि घुसपैठियों को रखने का कहीं भी नियम नहीं है। लेकिन फिर भी एक सवाल है सरकार से कि इस महिला पर इतनी देरी क्यों हो रही है? भारत के लोग जानना चाहते हैं जवाब। हम अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं और सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महिला के उसमें इतनी देरी क्यों हो रही? पहलगाम के बाद सारे लोग जब हटाए गए तो ये महिला क्यों? ये एक सवाल है जो हमें सिर्फ एक सवाल चाहिए और इस सवाल का जवाब चाहिए। सीमा हैदर जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है, पब्लिक परेशान है, कहीं ना कहीं ये औरत ने पूरे कई देशों के लोगों के सर में दर्द कर रखी है। ये जिस तरीके से सीना ठोक के सोशल मीडिया पे आती है, जिस तरीके से दिखाती है, जिस तरीके से हमारे व्यवस्थाओं पे लोग सवाल खड़ा करते हैं, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कानूनी परिवार से हूँ, मेरा परिवार देश सेवा कर चुका है और कर भी रहा है, तो हमें तकलीफ होती है क्योंकि इस महिला की वजह से हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे सवाल खड़े हुए कि हमारे सिक्योरिटी पे जो फोर्सेस। मंजू सिस्टर की जय हो। मंजू सिस्टर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपकी हर वीडियो भगोड़ी के पिछवाड़ा में घुसेड़ देंगे, डोंट वेरी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भगोड़ी पाकिस्तानी जाएगी जय। हमारे देश के जो सस्पेंड सिपाही हैं उनसे बढ़कर ये महिला है। इस महिला की वजह से मेरे देश के 2 जवानों का परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। पता नहीं उनके घर परिवार जो उनकी नौकरी पे चलता था, जो देश सेवा करते थे, उनके परिवार में वो चीजें आ भी पा रही होंगी या नहीं, ये अभी पता नहीं है। और यहीं पे सीमा हैदर सीना ठोक के कहती है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छे खा रहे हैं, मेरा बच्चा पूरा रबुपुरा का कोई खर्च नहीं करता वैसे मेरे बच्चे करते हैं, मैं ऑनलाइन इतनी शॉपिंग करती हूँ, मेरा घर भी बनेगा। ये तमाम दावे ये औरत करती है, लेकिन हमारे देश के 2 सिपाही उस नौकरी से वंचित हो गए एक अवैध घुसपैठिया के अंदर आने पे। दर्द है, तकलीफ है, इसीलिए अपनी सरकार से हम सवाल करते हैं। अपनी कानून व्यवस्थाओं पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन भारत में इतने केसेस पेंडिंग है कि पता नहीं इसका नंबर आते आते कितना टाइम लगेगा, ये हमें भी नहीं पता है। भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस महिला के जो तमाशों से भारत देश पे असर पड़ रहा है,
हमारी सभ्यता संस्कृति तार तार हो रही है, हमारे धर्म पर सवाल खड़े हो रहे। क्यों इस महिला को इतना खुला छूट दिया गया है? ये कोई हिंदू सनातनी नहीं है, इस्लामिक कंट्री की एक इस्लामिक महिला है। फिर इस महिला को क्यों इतना भारत के लोग जो इसके देवर बने हुए हैं इसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि इस औरत की वजह से भारत के ही लोगों पर गाली गलौज पर्सनल चीजें हो रही है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन भरोसा भी है कि इस महिला का अंत आएगा, क्योंकि रावण का भी अंत आया था। जब अति होती है तो अति का भी अंत आता है। इस महिला ने जितनी हरकतें कर दी उसका भी अंत आएगा। हो सकता है हमारी सरकार की कोई नीति हो, हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते उस पर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मंजू सिस्टर ने, मंजू वन सिस्टर जो सोशल वर्कर है, धूम धड़क्का सीमा हैदर का सच्चाई सामने रखते जा रहा है। और हमारी सरकार को इतना भी छूट नहीं देना चाहिए सीमा हैदर भगोड़ी को, जिसने ऐसा ऐसा ड्रामा किया। भाई साहब पेट में कचरा बांध के कहती है प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर के पास भी गई और बच्चा नहीं निकाला, पर बोलता है बच्चा निकल गया। वो बच्चा अभी 5 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन उसका बर्थडे मना दिया। क्यों पता है? सीमा हैदर है तो कुछ भी मुमकिन है भाई। ये बच्चा दूसरे का है, लप्पू का भांजी है, और इसका अभी 1 साल हो गया इसलिए बर्थडे मनाया। अबे भगोड़ी चूतिया किसको बनाती है? बाप को बच्चा पैदा करना सिखाती है, हरामखोर पाकिस्तानी गंदी नस्ल। ये तेरे 5 जो चूहे जो लेके आई ना, चूहे पिल्ले, इनको क्या सिखा रही है? हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार कर रही है। रघुपुरा में भर लिया तूने, नेपाल से भागा ना 1500 कैदी, वो पूरा रघुपुरा में आगे छुपा होगा, तभी जाके इसका रोजगार अच्छा से चल रहा है भगोड़ी का। दोस्तों ये सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी आतंकवाद है, इसे हमारे देश से जल्द निकालना चाहिए। लेकिन ये रघुपुरा में सांड की तरह बैठी है और फैलते जा रही है, भैंस हो गई है। जब इसको लोग कहते हैं कि नित्तरपाल थूक के चले गया, तो फिर ये लप्पू बला के लेके आता, अपने बाप को बोलता थूक और चाट। उसके बाद में इसका चमची चाची वो भी थूक और चाट। मतलब धीरे धीरे ये लोग दिखाते हैं कि भैया हमारे साथ है, और पब्लिक जनता की बात मानते हैं ये लोग। मानना पड़ेगा, तुम्हारी हालत इंडिया में बैठे हो हिंदुस्तानियों का बात मानना पड़ेगा। सीमा हैदर भगोड़ी, हम लोग तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान का बाप है हम लोग, समझ में आई? बाप है और वो औलाद है, हिंदुस्तान से ही टुकड़ा करके दिया गया उनको, और अच्छा किया इन लोग को अलग कर दिया, नहीं तो साला हिंदुस्तान का ये लोग खाता और हिंदुस्तान का थाली में छेद करता। तो जिसने भी भाई साहब अलग किया ना ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान से, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ये लोग दिमाग है, दिमाग अंदर से खोखला कर देंगे, पता नहीं चलेगा हमारे देश को। बहुत बढ़िया किया, इनको अलग कर दिया, ठेंगा दिखा दिया इनको। अच्छी बात है, अब हमारा देश और हमारा हिंदुस्तानी और हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी मेहनत नहीं करेगा, शॉर्टकट मारेगा, नहीं तो चाइना गोदी में जाके बैठ जाएगा। जैसे सीमा हैदर भगोड़ी आके रघुपुरा में दिन भर भैया रात का सैया गोदी में घुसा पड़ा है।